अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आपको थोड़ी ये वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको पता चले कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म दो में तकसीम होता है। वन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू ऑर्गेनिज्म। देखें, टू और मोर ऑर्गेनिज्म। आप ये देखें, हमारे पास ये डिवीज़न आपको हम दिखा रहे हैं। आप ये देखें किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। अब ये है हमारे पास एक अमीबा को आप देखिएगा। एन अमीबा डिवाइडेड इनटू टू एमोवाइट मीन्स अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल्स और डॉटर सेल्स। अमीबा में भी ऐसा ही होता है, पैरामीशियम में भी। अब ये देखिए एक अमीबा है, इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ और फिर ये इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और ये एक से दो में तकसीम हो गया। ये हम आपको क्या दिखा रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि उसमें ये प्रोसेस होता है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखें मज़ीद वो डिवीज़न हो गया। अब आप देखें साइड में आपको स्पायरोगायरा नज़र आ रहा है और इस तरफ आपको फ्लैट वॉर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, स्पायरोगायरा और फ्लैट वॉर्म। अब आप ये देखें, ये इस फ्लैट वॉर्म में और वो स्पायरोगायरा। फ्लैट वॉर्म एक से दो में हुआ, एक से दो में होने के बाद आप देखिए कैसे ये ग्रो कर जाएगा। आप ये देखें, ये हाइड्रा है और वहाँ साइड में आपको नज़र आ रहा है वो हमें क्या दे रखा है? यीस्ट है और ये स्पोर्स दे रखे हैं। आप देखें हाइड्रा में से दूसरा हाइड्रा बन गया, स्पोर ग्रोथ कर गया। अब अगर स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देखें और उसमें यीस्ट हमने रखा हो तो उस यीस्ट को देखें कैसे डिवीजन होगी, आपको पता चलेगा कैसे मल्टीप्लाई करके वो एक से दो में। ये देखें यीस्ट सेल है, आप ये देखें, ये इसके साइड में यीस्ट में बड नज़र आ रहा है। बड बन गया, आउटग्रोथ हो गया और न्यूक्लियस भी एक से दो में हो गया और ये डिवाइड होके कंप्लीट ये देखें बन गया। यीस्ट है ना, खमीर जो आप पिज़्ज़ा बनाते हो और उसमें डालते हो, ब्रेड में डलता है यीस्ट, ये वो यीस्ट है। बड़ी जल्दी में देखें इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये क्या है? ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हाइड्रा को आप देखें दोबारा से, छोटी सी आउटग्रोथ बड नीचे बनी। ठीक है, अब ये ग्रो हुई और अब ये अलग हो जाएगा और जाके सेटल हो जाएगा और दूसरी जगह ग्रोथ कर जाएगा। इसके बाद आप देखें ये स्पोर आके गिरता है। ठीक है, स्पोर जब फॉल हुआ सूटेबल प्लेस पर तो आप देखें कितनी जल्दी में इसने ग्रोथ कर ली है और स्पोरेंजियम बन जाएगा। जैसा ये देखें ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड ख़राब हो गई, रख दी उसको, इस तरीके से फंगस हो गया, काई उसके ऊपर आ गई, एल्गी फंजाई, तो वो भी ग्रोथ करेगी। ये देखें आपको हमने जो दिखाया था अभी टैप वॉर्म, उसके जितने पीस करेंगे हर पीस जो है वो ग्रोथ कर जाएगा। और ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पेरेंट जो एक ही होगा बस। ये देखिए 3 हो गए। अब ये 3 क्या करेंगे? फ़ौरन क्विकली ग्रोथ कर लेंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें पेरेंट 2 नहीं होते कि जैसे माँ और बाप होगा, नहीं, बस एक पेरेंट है। अब ये देखें प्लांट्स का दिखाया जा रहा है आपको रिप्रोडक्शन। इसमें आप देखें क्या होगा कि प्लांट डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए रिप्रोड्यूस होता है, यानी वो हम अभी आपको बताएंगे। स्पोरोलेशन होगा, बडिंग होगा। अब ये पोटैटो है, ये इसकी आई होती है पोटैटो की। ठीक है, जो उस पर सुराख बने थे ना उसकी आई है। कटिंग करके एक छोटा सा पीस लेके और उसे सूटेबल प्लेस पर रख दिया जाए तो ये देखें न्यू पोटैटो निकल आया। ठीक है, ये जिंजर है, जिंजर में भी देखें रूट्स निकल आए, ये भी अंडरग्राउंड होता है सॉइल में। तो ये क्या है? ये ग्रोथ हो गई। ये सारी ग्रोथ कौन सी है? एसेक्सुअल है। इसके अलावा आप देखें ओनियन है ये, ठीक है, प्याज है। ओनियन को आप देखें इसी तरीके से इसकी रूट्स निकल आई हैं। ये तो घर में भी आपने देखा होगा, रख दें तो ऐसा हो जाता है। ओनियन के बाद आप ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी, आप देखें साइड से एक इसकी आपको बड नज़र आ रही, ये बड नीचे गई और यहाँ से सूटेबल प्लेस है तो पूरा न्यू प्लांट निकल आया। ये देखें। इसके बाद क्या है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में भी यही होता है कि उसमें देखिए छोटे छोटे लीव ये लगे पड़े हैं। आप देख रहे हैं कुदरती ये लीव्स होते हैं। ये गिरेगा नीचे, अभी फॉल होगा और उससे न्यू प्लांट निकल आएगा। ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम इसको पढ़ रहे हैं डिटेल में। ये देखिए न्यू प्लांट निकल है। अब यहाँ पर देखिए आप
ये है कि जैसे प्लांट की स्टेम को काट के, ब्रांच को काट के सेटअप किया जाता है, ये वो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक स्टेप में एक एक चीज़ दिखाई जाएगी, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये होता है। अब आप ये देखें, यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं, उनको एक एक की डिटेल होगी जिसमें आपको पता चलेगा। ये देखें, ये एक पहला फर्स्ट हमारा जो मेथड है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। आप देखें, एक को काट के दूसरे पर सेट किया, सेट करके और यहाँ आप इसकी जैसे होता है ना जॉइंट लगा दे, ये बेचारे की मरहम पट्टी कर दी है। अब देखें, ये एक प्लांट बन गया। इससे जो ना प्लांट से हेल्दी हो जाते हैं। कोई ऐसा प्लांट हो जिसको कोई डिजीज़ हो तो उसको रिमूव करके दूसरा हेल्दी पार्ट जोड़ दिया जाता है, जिससे ये हेल्दी ग्रोथ होती है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं एक ब्रांच है, इसमें इस ब्रांच में आप देखिएगा कि बर्ड है। ये देखें, ये एक बर्ड है, ये अब इसको ज़मीन में डाला, सो किया। अब इस बर्ड में से देखें रूट्स निकल आई, रूट्स निकल के ये देखें रूट है, अब इसने ग्रोथ कर दी और ग्रोथ के बाद ये पूरा न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, इसमें क्या है हमारे पास, ये प्लांट की एक ब्रांच नीचे चली गई, सूटेबल सॉइल है, मट्टी में दब गई कुदरती, और दबने के बाद क्या, वहाँ से न्यू प्लांट निकल आया। इसे लेयरिंग कहा जाता है, यानी ये लेयर हो गई है प्लांट की और नया प्लांट उसमें से निकल आया। अब आपने देखा कि ये डिफरेंट मेथड हैं, जिससे कि अब ये देखें कटिंग है, यहाँ से कट किया इसका छोटा सा पार्ट और उसको सूटेबल प्लेस पर लगा दिया और उससे न्यू प्लांट निकला। ऐसा आप मनी प्लांट में भी करते हैं ना, छोटी सी ब्रांच लेके ये सूटेबल कंडीशन होगी तो वो निकलेगा, उसमें से न्यू प्लांट निकल आएगा। ठीक है, ये तरीक़ाकार है हमारा, जिससे कि आपको क्लियर पता चल गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। उसमें यूनियन नहीं होगा मेल फीमेल का, गैमेट्स नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, वेजिटेटिव जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है मेथड। ये देखें, ये वेजिटेटिव में क्या है, उसका पार्ट गया, ड्रॉप हुआ, सोन हुआ और सॉइल में से न्यू प्लांट निकला है। ये हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। ये देखिए, अभी इसमें भी क्या है, रूट्स निकल आई और न्यू प्लांट निकल आया। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया कि इसे क्या कहा जाता है? इन सबको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अभी आप देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ये देखें कि हम इसको जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन को, तो मेन हम आपको बात बता रहे हैं कि मेन बात क्या है। सबसे पहले ये आप देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी। इन प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल आपने देखा वो मेथड है जो कुदरती अपने आप उसका पार्ट जो है वो डिटैच हो गया, पार्ट जाके गिर गया और उससे न्यू प्लांट निकल आया। ये क्या कुदरती जो काम हो रहा है, कुदरत कर रही है और इंसान खुद भी करते हैं। अल्लाह ताला के बताए गए तरीक़ेकार पर इंसान खुद अपनी कोशिश करेगा और वो इसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर लेगा, जिससे कि हमें फ़ायदा होगा और हेल्दी जो है हमारे पास प्लांट्स या हेल्दी हमारे पास जो भी फ्रूट है वो हमारे पास हेल्दी अराइजेज होंगे, न्यू हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आ सकती हैं। मीन्स एसेक्सुअल में आपने मेन बात यहाँ याद रखनी है, हम आपको दिखा रहे हैं एसेक्सुअल में मेन पॉइंट आपने क्या याद रखना है। देखिए मेन पॉइंट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द नेचुरल प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स, मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं है इसमें, हमें याद रखना है। एक क्या स्पोरुलेशन, स्पोर्स फॉर्मेशन, दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्लांट की कोई ब्रांच होगी, कोई पार्ट होगा, वो ग्रो करेगा, उसको उससे दूसरा नया प्लांट जो है वो बना लिया जाएगा। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस मीन्स क्या होगा कि इसका मायना क्या है, इसका मायना यह कि अवे फ्रॉम द मिक्सिंग, मीन्स मिक्स नहीं होंगे। मिक्सिंग मीन्स क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट जब मिक्स होते हैं तो जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि एसेक्सुअल है। आ मीन्स नॉट, मीन्स कि इसमें सेक्सेस नहीं है। आसेक्सुअल मीन्स द सेक्सेस आर एब्सेंट, हेयर इज only the one parent. We cannot say it is the maternal or the paternal, means
फ्रॉम वन पेरेंट द जनरेशन विल बी कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू होगी जनरेशन उसी से। अब देखिए स्पोरोलेशन, अब आपको पता चल गया स्पोर फॉर्मेशन होगी। मीन्स हम क्या कहेंगे, स्पोर्स को याद रख लें कि कैसा ये प्रोसेस होता है जिसमें हैप्लॉइड बॉडी बनेगी। आपको ये याद रखना है, जो स्पोर होगा हैप्लॉइड बॉडीज़ बनेंगी। हैप्लॉइड बॉडीज़ कहाँ बनती हैं और कैसे बनती हैं, हमने आपको इससे पहले रिप्रोडक्शन जो बताई उसमें हमने आपको ये बात बता दी कि हम खुद क्या हैं, डेप्लॉइड हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारा एग हैप्लॉइड है। तो यहाँ क्या है, ये हैप्लॉइड बॉडीज़ बनेंगी। अब ये देखें, और हैप्लॉइड जब भी बनेगी बॉडी, और जब भी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन होगा तो वो मियोसिस होगा। हमारे भी जो एग सेल बनते हैं मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। इन दिस प्रोसेस हैप्लॉइड रिप्रोडक्शन मीन्स बाय मियोसिस टेक्स प्लेस एंड द स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड स्पोर्स आर डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपको हर एक में जो कॉमन बात कहनी है वो कहना है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सेक्सेस, ओनली वन पेरेंट। ठीक है, इसमें आपको ये बात सब में कहनी है। फिर है प्रोसेस ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्पोरोलेशन। ठीक है, स्पोरोलेशन मीन्स क्या है, इट इज़ द प्रोसेस। अब उसमें कहाँ कहाँ होगा ये प्रोसेस देखें, प्लांट्स में होगा, एल्गी में होगा। दिस प्रोसेस अकर्स इन द प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआस एंड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमने शुरू में आपको दिखाया ना वीडियो में, ग्रीन ग्रीन जो है वो बैक्टीरिया हैं जो इतना क्विकली जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। जैसा कि हम दूध में ज़रा सा बिल्कुल जामुन डालते हैं, हमने 1 चम्मच दही डाल दिया या उसका पानी ही डाल दिया थोड़ा सा भी, तो वो बहुत जल्दी में जो है दही बन जाता है। किस वजह से, इसलिए कि बैक्टीरिया की ग्रोथ क्विकली हो रही होती है। इन द मशरूम, मशरूम में भी ये वाली चीज़ होती है क्योंकि मशरूम क्या है, काइंड ऑफ फंगस। इसके बाद है बेटा हमारे पास वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मीन्स क्या है, हम क्या बताएंगे इसको में यहाँ आपको। वेजिटेटिव मीन्स है पावर ऑफ ग्रोथ, नेचुरली ग्रोइंग टेंडेंसी। और प्रोपागेशन मीन्स क्या है, ये था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। लेयर, हमने अभी आपको बताया था ना, लेयर के एक प्लांट है उसकी एक ब्रांच नीचे गई और जाके खुद ही मिट्टी में अगर दब जाती है तो न्यू प्लांट बन जाता है। स्लिपिंग, स्लिप होके भी वो नीचे चली जाते हैं। या हमने अभी जो ड्राफ्टिंग आपको दिखाई, टिश्यू कल्चर दिखाया, उसमें ऐसा है। ऑफ स्प्रिंग कहते हैं नए पैदा होने वाली औलाद को। जैसे जब हम पैदा हुए थे तो हम क्या थे, हम अपने पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, टू सेट, यानी उसको हमने सेट कर दिया। या क्लोनिंग, क्लोनिंग आप शुरू में पढ़ चुके हैं, क्लोनिंग के ज़रिए। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, इसमें विच क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट बॉडी इट्स सेल्फ टेक पार्ट। प्लांट की पूरी बॉडी जो है उसका कोई भी पार्ट वो हिस्सा ले रहा है। देयर यूजुअली नो फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये तो बेटा हमें सब में ही कहना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा, मेल फीमेल ही नहीं होगा, इसमें गैमेट्स ही नहीं होंगे, और इनमें फर्टिलाइजेशन का वही प्रोसेस जो हमने आपको बताया। द प्रोसेस अ पार्ट ऑफ बॉडी सेपरेटेड, यानी एक पार्ट बॉडी का कोई सेपरेट हो जाएगा एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वो पार्ट क्या हो सकता है, सच एज स्टेम हो सकता है, उसका रूट हो सकता है, लीव्स हो सकते हैं, बड हो सकता है, मे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। वेजिटेटिव में हमने आपको यहाँ दिखाया था कि कुछ रूट्स हैं जो डेवलप कर जाती हैं। रूट के अलावा कुछ आपको पता है जो शूट है वो डेवलप कर जाती है। आपको जो हमने इतना दिखाया उसमें कहीं रूट है, कहीं शूट है, और कहीं जो है उसके लीव्स का पार्ट था वो गिरा। जैसे कि ब्रायोफाइट्स में लीफ गिरा था, वो डिवाइड हो गया था। ओनियन है, उसमें देखिए क्या था कि उसका ट्यूबर जो है उसमें से न्यू प्लांट निकल आया था। और स्टेम जो है कट करके आपको दिखाया था कि स्टेम को सेट करना। अब इसमें पोटैटो का है, पोटैटो का आप देखें यहाँ पर ये क्या लिखा है, पोटैटो हमने आपको बताया है। पोटैटो का, पोटैटो में क्या था, उसमें जो छोटे छोटे सुराख होते हैं वो उनकी आई होती है। तो पोटैटो छोटा सा उसका पीस ले लें, उसमें उसकी आई का हिस्सा ज़रूर लें, सूटेबल प्लेस पर उसको हम क्या करेंगे, सो कर देंगे, यानी उसको हम बो देंगे, सो कर देंगे, ज़मीन में दबा देंगे।
और सूटेबल कंडीशंस होंगी तो उससे पूरा प्लांट निकल आएगा और पोटैटो जो है वो क्या है, सॉइल के नीचे ग्रोथ करता जाएगा। पोटैटो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन, आम है बिल्कुल, क्योंकि आलू देखे बहुत ज़्यादा होता है, सर्दी गर्मी हर वक्त पोटैटो होता है, क्योंकि इसकी क्विकली जो है बड़ी जल्दी फास्ट इसकी ग्रोथ होके न्यू पोटैटो उससे बना लिए जाते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट बड़ा इससे बनाया जाता है, ठीक है, तभी ये पोटैटो जो है बहुत ज़्यादा है। इन प्लांट पेरिनेशन, देखिए पेरिनेशन में क्या है हमारे पास, एक होता है प्लांट के एनुअल होता है, वो एनुअल का मायना होता है वो साल में होगा, जैसे आपका एनुअल एग्जामिनेशन होता है तो साल में एक मरतबा होगा। अब जो फ्रूट साल में एक मरतबा आते हैं, जैसे मैंगो है, वो जैसे समर सीज़न आता है तो एक मरतबा आ जाता है, फिर समर के बाद विंटर आ गया तो वो चला गया। ऐसे ही वेजिटेबल्स हैं, साग है यानी ब्रासिका कंपेसिटर, वो भी सर्दी में आता है, कोई विंटर में आएगा, कोई समर में आएगा, कोई उसमें हमारे पास क्या है स्प्रिंग में आएगा। ऐसे डिफरेंट सीजन्स हैं, जितना सूटेबल में टेम्परेचर चाहिए तो वो चीज़ें आ जाती हैं। अब पेरिनियल का मतलब क्या है, इसमें हम ये बताएंगे, यानी साल से ज़्यादा ये पौधे ज़िंदा रहते हैं। साल गुजर गया तो भी ये ज़िंदा हैं, फिर दोबारा पैदा कर लिए गए, फिर ये ज़िंदा हैं, फिर ये ज़िंदा हैं। तो आलू तभी आपको हर सीज़न में नज़र आता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद है प्रोसेस अकर्स इन विच द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट बिकम ड्राई ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब ग्रीन पार्ट क्या है, जैसे ही सीज़न ड्राई आएगा उसमें ड्राई हो जाएगा, एंड ओनली अंडरग्राउंड पार्ट रिमेन अ लीफ। अब पोटैटो है, उसके ऊपर लीफ निकले थे ना, आपने देखा लीफ निकल गए थे, ओनियन के ऊपर भी लीफ निकल गए थे। तो वो क्या, जैसे सीज़न ड्राई आएगा तो वो लीव्स क्या हैं, वो मुरझा जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे, और उसके बाद क्या है वो झड़ जाएंगे, मीन्स क्या, फॉल डाउन, ठीक है। और लेकिन जैसे ही अगर सीज़न सही आएगा जिसमें ड्राई नहीं होगा, मीन्स वाटर उन्हें मिलेगा, तो उसका जो अलिफ पार्ट है वो सॉइल के नीचे है, वो ज़िंदा है, उसे जैसे ही पानी मिलेगा वो दोबारा से न्यू प्लांट निकल आएगा। उसमें दोबारा बार बार जो माली है, गार्डनर है, उसे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही होता चला जाता है, ठीक है बेटा। दिस पार्ट डेवलप इनटू न्यू प्लांट अगेन ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन्स और फेवरेबल कंडीशन। आजकल तो ये साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है बेटा, उसको सूटेबल टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो बढ़ के ग्रो कर जाता है, और ग्रो करके वो दोबारा से अपना जो है इंक्रीज़ कर लेता है अपना साइज़, और दोबारा से रेडी हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मीन्स क्या है, हम आपको ऊपर बता चुके हैं, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग किसकी नहीं होगी, मिक्सिंग ये है कि मेल फीमेल की नहीं होगी, गैमेट्स नहीं बनेंगे, और क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन सब में बेटा ए सेक्शुअल में सबसे पहले तो जो कॉमन बातें जो सब में हैं हमें याद रखनी है। ड्यूरिंग द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, means it is the without fertilization, in which the without fusion of the gametes, because fusion are not present in it and gametes cannot be occurs in this, and here is not the male and female sexes, only one parent is present in the asexual reproduction। अभी आप इसमें देखिए क्या हमारे पास फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ये ऊपर हमने जो भी पढ़ा सब में हमने यही कहा आपसे। एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विदाउट, यानी कि विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विदाउट एम्ब्रियो बन जाएगा, एंड रिप्लेस बाय द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्लेस हो जाएगी ए सेक्सुअल से, ए सेक्सुअल में ही एम्ब्रियो बन जाएगा। सच फिनोमेना इज कॉल्ड द एपोमिक्सिस, इसे एपोमिक्सिस कहा जाएगा, यानी एपोगेमी होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है, ये आगे आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है, डेंडेलियन। डेंडेलियन की एग्जाम्पल हमने अभी जो आपको बताई थी, वीडियो दिखाई, उसमें जो लीव्स के चारों तरफ छोटे 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 लीव थे वो डेंडेलियन था। उसमें क्या है, डेंडेलियन में लीफ फॉल हो जाएगा उसका, और क्या उससे न्यू प्लांट ऑटोमेटिक निकल आएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सीड। देखिए इनमें सीड की नीड नहीं है, वरना हमने आप ये जानते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई बीज डालेंगे तभी तो प्लांट निकलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें सीड की नीड ही नहीं है, इसमें अपने आप उनके कोई पार्ट्स हैं जिनसे ग्रोथ होगी और न्यू प्लांट बन जाएगा। इन डेंडेलियन एंड द अदर प्लांट सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन,
मीन्स वही उसका सीड है। फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड उनके तैयार हो जाएंगे। इन देयर एवोल्यूशन डेप्लॉइड, इसमें हमें याद रखना है कि इसमें डेप्लॉइड है, हैप्लॉइड नहीं है। डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो बनेगा एंड ओव्यूल बनेगा और चेंज बाद में वो सीड में हो जाएगा। लेकिन देखिए सीड से नहीं बना, ऐसा नहीं कि सीड से सीड बने, नहीं, उसके पार्ट से सीड बनेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। इसके बाद क्या है, इसमें हम देखें इसकी और कौन कौन सी हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगी। हमने क्या पढ़ा अभी, रिप्रोडक्शन हमने प्लांट्स की पढ़ी है, अभी हमने एनिमल्स की रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ी है। एनिमल की रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, उसमें भी डिफरेंट हम मेथड देखेंगे। एक और मेथड है जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होगा हमारे पास, इसमें ये तो टिश्यू मैच किए जाते हैं, जैसे कि आपको अभी दिखाया था ना, टिश्यू मैच किए थे, एक स्टेम के ऊपर दूसरी स्टेम रख दी, फिर बाद में उसे वहाँ से बांध दिया, तो मीन्स क्या, उसमें टिश्यू मैच किए जाते हैं। क्लोनिंग भी यानी एक तरह की ये क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग तो आपको मालूम है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, उसमें ये होता है कि एक सेल का न्यूक्लियस रिप्लेस किया जाता है, दूसरे सेल का न्यूक्लियस डाल दिया जाता है, तो वो क्लोनिंग होगी, उससे वैराइटीज़ ऑफ प्लांट जो है वो हासिल होंगे। यहाँ देखिए क्या कल्चर में क्या होगा, लाइक द क्लोनिंग होगा। इसके बाद क्या है, इसमें प्रोड्यूस द वैराइटीज़ ऑफ प्लांट इसमें मिलेंगे। लेकिन क्या है, इस टेक्निक में प्लांट विद द सिमिलर कैरेक्टर प्रोड्यूस कॉल्ड द क्लोन। अच्छा, हमने ऊपर जितनी अभी पढ़ी उनमें ज़्यादातर में यही होगा एसेक्सुअल में, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बना होता है और उसी का एक पार्ट होता है, तो इस वजह से वो बिल्कुल हू बहू अपने पेरेंट जैसा होगा, ठीक है। यानी कि रेप्लिकेशन उसने की होगी, बिल्कुल उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी और वैसा का वैसा वो होगा, तो उसे बिल्कुल वैसा का वैसा पैदा करने को क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। क्लोनिंग आपने पढ़ा होगा, शीप का था जिसका नाम डॉली था, और क्लोनिंग करके सबसे पहले उसका शीप का जो है ऑफ स्प्रिंग बनाया गया था, यानी उसके बच्चे को पैदा किया गया था आर्टिफिशियली तौर पर, ठीक है बेटा। आपको ये समझ आया है। अब आपको ये पता चलेगा कि इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, यानी आपको अगर ये समझ आ गया तो आप आसानी से, हम अगले टॉपिक्स अगर देखेंगे तो आप उनको आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि आपको मेन बातें समझ आ गई हैं। मेन बेटा इसकी जो है ना पॉइंट्स, वो आपको समझ आने चाहिए कि एसेक्सुअल क्या है, एसेक्सुअल में क्या क्या होता है, और कौन कौन से काम, कौन कौन से पार्ट। मनी प्लांट की तो आपको एग्जाम्पल पता है, आपके घर में आप जब चाहें तो मनी प्लांट का पार्ट जो है रिप्लेस करके और उसे आराम से दूसरे गमले में लगाएंगे या कहीं भी, तो उससे न्यू प्लांट निकल आएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास और भी बहुत सारी यानी मेजर और मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको बता सकते हैं इसमें, और आपको याद रखना है कि इस मेथड में क्या होगा, पीस ऑफ टिश्यू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। क्लोनिंग में पेरेंट प्लांट से उसका सिर्फ थोड़ा सा टिश्यू लिया जाएगा और उस टिश्यू से ग्रोथ के लिए उसे डाल दिया जाएगा और न्यू प्लांट उससे बन जाएगा, ठीक है। और न्यू प्लांट बिल्कुल सिमिलर वैसा होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू अगर चलाया जाए तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें ऐसा होता है, ऐसा पाइनस ट्रीज़ में ऐसा होता है, ऑर्चिड में ऐसा होता है, इनमें ऐसा होता है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा क्या है, हमारे पास टिश्यू के कल्चर में यानी इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है, इसमें मैच किया जाता है टिश्यू को, तो ज़ाहिर है उनका डीएनए भी सेम वैसा उसमें चलेगा। डीएनए तो वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन चलता है। अब इसमें क्या है, बीन को इस तरीके से बनाया जाता है, फलियों वाले जो होते हैं, सनफ्लावर को इस तरीके से बना लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको क्लोनिंग के ज़रिए तैयार किया जाता है, और क्लोनिंग के ज़रिए बहुत सारी मुर्गियां बना ली जाती हैं। बहुत सारे जो हैं अंडों से उनके उतना ही टेम्परेचर दे के बहुत चूज़े निकाल लिए जाते हैं। क्लोनिंग से बहुत सारे एनिमल तैयार कर लिए जाते हैं और उनको बाद में ज़ाहिर जो इंजीनियर ये काम करते हैं आगे उनको पास करते हैं, तो एक तरह से ये उनका बिजनेस होता है, ठीक है बेटा। आपको समझ आया है? अगर समझ आया है, इसे अच्छे तरीके से आपने सुनना है, लिख के देखना है, जो पॉइंट समझना है उसे बार बार रिपीट कर लें, सुन लें, देख लें। इसके एडवांटेजेस हम बाद में पढ़ेंगे। और आपने क्या करना है, अभी आप अगर ये चाहते हैं कि हर टॉपिक आपके पास पहुँचे, हमारी वीडियो क्विकली आपके पास आ जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर ना हुआ हो,
कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बेटा एंट्री टेस्ट की तैयारी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए आपने बुक्स को नहीं रटना है। आपको हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर एक पॉइंट का उसके नाम किस तरीके से बना है, उसके नाम में ही छुपा है सब कुछ। जैसे हमने आपको बताया कि स्पोरोलेशन है, तो स्पोर्स की फार्मेशन का ये तरीकाकार है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, स्पोरोलेशन के बाद देखें हमने आपको बताया था वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव होता है और वेजिटेटिव होता है। रिप्रोडक्टिव क्या होता है, उसका फ्लावर होता है, फ्लावर के अलावा बाकी जितने पार्ट हैं प्लांट के वो वेजिटेटिव हैं। तो यहाँ फ्लावर के अलावा जो भी पार्ट लिया जाएगा उससे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगी और उससे न्यू प्लांट जो हैं वो पैदा कर लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और आपको ज़रूर इसका सिला मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आप जो चाहते हैं मुस्तकबिल में परवरदिगार आपको वो सीट अता करेगा और इंशाअल्लाह आप मुस्तकबिल में एक ऑफ़िसर बन के बैठे होंगे और अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला आपको लाजमी देगा। तो मेहनत करनी है तभी कामयाबी हासिल होगी मेरा बेटा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा। और इसे अच्छे से आपने याद करना है और पॉइंट्स को लिख के ज़रूर देखना है। ये जो इनके ऊपर वर्डिंग लिखी है ये आपने अपने पास नोट कर लेना है कॉपी में। एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी में आपने चैप्टर नंबर डालना है, हेडिंग डाल के इनके मेन पॉइंट आपने ज़रूर लिख लेने हैं। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।